जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। संसार के कुछ ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति ने स्वयं अपनी भूल से निर्मित किए हैं। पहला नियम तो ये है कि व्यक्ति जैसे जैसे वैभवशाली, समृद्धशाली, पुण्य सूप से परिपूर्ण होता जाता है, वैसे ही व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को और जो उसकी संगति में आता है उसको अशुद्ध करता जाता है। और यह नियम व्यक्ति ने स्वयं निर्मित किए। उसका परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति आज तो पुण्यात्मा है, आज तो वह सुखी है, कल वह दुखी हो जाता है। अपनी शक्ति को, जितनी उसको शक्ति मिलती है, उस शक्ति का वह दुरुपयोग करता है। माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए बनाई थी, लेकिन कई बार उसी काड़ी से आग लगाकर के भस्म कर देता है। हर चीज़ दुनिया में बनाई गई है दुनिया को सुखी करने के लिए। सबसे पहले अपन को कोई भी कार्य करने के पहले उसकी अर्थ क्रिया समझना चाहिए। प्रकृति ने ये क्यों बनाए हैं? प्रकृतियों में हवाएं क्यों चलती हैं? क्या प्रयोजन? प्रकृति ने पेड़ पौधे क्यों बनाए हैं? क्या प्रयोजन है? प्रकृति में जल क्यों बरसता है, बहता है? क्या प्रयोजन है? ये पृथ्वी अखंड क्यों बनी है? क्या प्रयोजन है? प्रकृति की अर्थ क्रिया समझो। प्रकृति ने किस पर्पस से पेड़ बनाए हैं, किस पर्पस से हवाएं चलती हैं? मूल उद्देश्य है हवाओं चलने का तुम जी सको, ऑक्सीजन प्राप्त कर सको, श्वासोच्छ्वास प्राप्त कर सको। प्रत्येक जीव को हवाओं का कोई भी प्रकृति का संबंध पुद्गल के लिए नहीं है, सब कुछ जीव के। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जब 6 द्रव्यों के उपकार की चर्चा की तो सारे उपकार जीव द्रव्य पर हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि मुख्यता से जीव द्रव्य को सुखी करने के लिए प्रकृति अपना सब कुछ निर्मित करती है। हवाएं चली कि श्वासोच्छ्वास के माध्यम से ये जीवित रह सकें, मरे नहीं। जल बनाया कि ये प्यासा न मरे, पानी पी सके। पेड़ पौधे बनाए कि ये छाया प्राप्त कर सके। अब इस अर्थ क्रिया को जब हम समझ लें तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमें उन अभावों को, उस ऑक्सीजन को, श्वासोच्छ्वास को प्राप्त करके जीना चाहिए, जीना चाहिए।
मरने के लिए नहीं। महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया, जैसे बने तैसे जियो और जीने दो। जैसे बने तैसे जियो। आपको जब पता चले कि ये जल आपके लिए है, आप उसका उपयोग करो। अर्थ क्रिया कितना अच्छा उपयोग हो सकता है, कितने से कितने अच्छा उपयोग हो सकता है। आप पियो, आप स्नान करो, आप अभिषेक करो, गंधोदक बनाओ, अच्छा उपयोग करो। पेड़ों को आप काटो मत, उनकी छाया प्राप्त करो, उनसे फल प्राप्त करो, उनसे फूल प्राप्त करो, उनसे पत्ते प्राप्त करो, उनका नाश मत करो। मूल सूत्र अपनी जिंदगी में बनाना आज भगवान का जन्म कल्याणक है, उस प्रसंग में मैं आपको बता रहा हूँ। हर कल्याणक से कोई शिक्षा लेना चाहिए। महापुरुष की हर कथा से कोई ना कोई शिक्षा लेना चाहिए। ये उत्सव, ये महोत्सव ऐसे ही नहीं मनाए जाते। भगवान की जय जयकार बोलने के लिए महोत्सव नहीं है। भगवान की प्रभावना करने के लिए महोत्सव नहीं है। भगवान भगवान बने ये दुनिया जाने, इसके लिए महोत्सव नहीं है। भगवान भगवान बने, उनसे हमें कितना लाभ मिल सकता है, हम भगवान से कितना लाभ ले सकते हैं। भगवान बने हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। बने हैं वो भगवान अपने लिए, हम क्यों उनकी पूजा करें, हम क्यों उनका कल्याणक बनाएं, हम क्यों उनका जुलूस निकालें, हम क्यों उनकी जयकार बोलें। नीति है। वो भगवान बने हैं तो बने हैं, लेकिन हम भगवान से कितना ले सकते हैं, कितना वो दे सकते हैं। जितना वो दे सकते हैं उससे हमें सब कुछ लेना है, प्राप्त करना है। हमें भगवान को इस दृष्टि से नहीं देखना है कि ये भगवान है। हमें भगवान को इस दृष्टि से देखना है कि इन भगवान से हमें क्या मिल सकता है। मेरी जिंदगी में किस काम में आएंगे भगवान। गुरु से इसलिए प्राप्त नहीं किया जाता कि वे गुरु हैं। हमें गुरु से क्या मिल सकता है, उनकी आंखों से हमें क्या मिल सकता है, उनके कानों से हमें क्या मिल सकता है, उनके मुख से हमें क्या मिल सकता है, उनके चरणों से हमें क्या मिल सकता है, उनके हाथों से हमें क्या मिल सकता है। 24 घंटे एक ही बात सोचो, मेरे गुरु से मुझे क्या मिल सकता है। गुरु पाने के बाद तुम्हारे लिए वो गुरु मिले, गुरु पाया, लेकिन गुरु मिलने के बाद तुम्हारा क्या हुआ। गुरु मिलने के बाद तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या मिला। नमोकार मंत्र से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें नमोकार मंत्र की उस शक्ति को पहचानना है। दो शक्तियां होती हैं दुनिया में, एक निमित्त शक्ति, एक उपादान शक्ति। भगवान की जब उपादान शक्ति जागती है तो वे स्वयं भगवान बनते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। वो भगवान का दृष्टिकोण है। भगवान अपनी निमित्त शक्ति पर कभी ध्यान नहीं देते। उनको खबर ही नहीं रहती कि मेरे में भी निमित्त शक्ति है। उनको खबर ही नहीं है कि मेरे निमित्त से कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। उनको खबर ही नहीं है कि कोई मेरे निमित्त से अपने पापों का क्षय कर लेगा। उनको खबर ही नहीं है कि आज मेरा जन्म कल्याणक हो रहा है, आगे लोग जन्म कल्याणक मनाएंगे। कोई खबर नहीं उनको। तो उपादान शक्ति से मतलब है कि मैं कितना महान बन सकता हूँ, मैं अपने आत्मा को कितना शक्तिमान बना सकता हूँ, मैं अपने आत्मा के कितने उन अच्छे गुणों को प्रकट कर सकता हूँ। इसमें भगवान लगे रहते हैं। भगवान कभी भगवान बनने के बाद अपने संबंध में कभी नहीं सोचते, कभी विचार नहीं करते, तो अपने संबंध में सोचते। लेकिन अपन लोग भगवान को भगवान बने हैं, हमें इस संबंध में नहीं सोचना। वो कितने शक्तिमान है इसमें नहीं सोचना। हमें भगवान के अंदर एक जो निमित्त शक्ति बैठी है, निमित्त शक्ति, उसको पहचानना।
इस भगवान से हमें क्या मिल सकता है? ये भगवान मेरे उपादान को जगाने में कितने निमित्त बन सकते हैं, बस ये पहचानना है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अरहंत भगवान के उन द्रव्य गुण पर्यायों को जानने को कहा कि तुम भगवान को समझो, भगवान से तुम्हें क्या मिल सकता है, तुम क्या प्राप्त कर सकते हो। भगवान को क्या प्राप्त हुआ, इस हिसाब किताब में अपन को नहीं पढ़ना, वो भगवान जाने। भगवान से हमें क्या मिल सकता है? यदि भगवान हमारे जीवन में आ गए तो हमारे जीवन का क्या होगा? भगवान यदि हमारी जिंदगी में, यदि भगवान का हमने दर्शन किया तो हमारी जिंदगी में क्या होगा? भगवान का हमने अभिषेक किया तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? भगवान का हमने जन्म कल्याणक मनाया तो हमें क्या मिलेगा? भगवान को आज आप जुलूस लेकर गए, आपको क्या मिला, ये समझना है। और ये निमित्त शक्ति जब अपन जान जाएंगे, भक्ति का अर्थ ही है भगवान की निमित्त शक्ति को पहचानो, और जितने जितने रूप में वो निमित्त बनते हैं वो सब लाभ ले डालो। भगवान के दर्शन करने से हमें सम्यक दर्शन होता है, प्राप्त कर लो। भगवान के दर्शन करने से हमारे जन्म जन्म के पाप करते हैं, काट डालो। भगवान के दर्शन करने से हमारे लिए महान पुण्य का बंध होता है, बांध डालो। भगवान के दर्शन करने से हमारा जन्म जन्म धन्य हो जाता है, हो जाओ। बस तुम तो एक ही दृष्टि रखो, मुझे क्या मिल सकता है, उसमें हमें नहीं चूकना। एक नंबर भी कम नहीं आ जाए, एक नंबर भी कम नहीं आ जाए। भगवान को देखने से अपन क्यों जाएं? हमारे देखने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखें या ना देखें, वो तो भगवान थे, हैं और रहेंगे। लेकिन भगवान की तरफ हमारी आंख उठ जाए तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कितनी पवित्रता, कितनी पवित्रता। हर चीज में हमें यही देखना है। और जब तुम्हारे लिए पता चल जाए कि इनकी ये निमित्त शक्ति हमारी जिंदगी में परम उपकारी है, बस उस उपकारी के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दो। एक पेड़ से हमें क्या मिल सकता है? जो मैंने प्रारंभ में कहा था, फल मिलेगा, छाया मिलेगी, पत्ते मिलेंगे। बस उस पेड़ को सब कुछ कर डालो, सब कुछ समर्पित कर दो। उसको कभी मिटाने का भाव मत करना, उसको नष्ट करने का भाव मत करना, क्योंकि उससे हमें कुछ मिल सकता है। पानी से हमें क्या मिल सकता है? एक जल की अर्थ क्रिया देखो, क्या क्या मिल सकता है। पानी पानी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी निमित्त शक्ति को पहचानो, यह पानी हमारी जिंदगी में कितना उपकारी है। जो जो उपकार उससे हो सकते हैं वो ले डालो, चूको मत। पानी से आपको क्या क्या मिलता है सबको मालूम। और जिस चीज़ से हमें सब कुछ मिलता है, उस चीज़ का कभी दुरुपयोग मत करना, उसके प्रति कभी बुरा भाव मत करना, उसके प्रति बहुत अच्छा भाव रखना। पानी नहीं होता तो हमें जी नहीं सकते थे, और यदि धर्मात्मा हो तो पानी नहीं होता तो हमें जिनेन्द्र देव का गंधोदक नहीं मिल सकता था। कितना बड़ा उपकार, ले डालो। ये निमित्त शक्ति पहचानो पानी की। पानी स्थावर है, पानी के पाप कर्म का उदय है। सबसे निकृष्टतम पर्याय में वो है, जल स्थावर कहलाते, सबसे निकृष्टतम पर्याय है। लेकिन तुम पहचानो, उस निकृष्टतम पर्याय में रहने वाले जल में ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये पापी जीव भी मुझे धन्य कर देगा। जल काय जैन दर्शन के अनुसार स्थावर है। स्थावर पाप कर्म के उदय से है, पापी जीव है, पाप कर्म का उदय है, उसका स्थावर बना। आपकी दृष्टि थोड़ा सुधारो, इस पापी से,
इसके पाप कर्म का उदय है, इससे मुझे क्या लाभ मिल सकता है, ले डालो। पापी जीव से भी ले डालो, पुण्यात्मा ही से नहीं, धर्मात्मा से ही नहीं, पापी जीव से भी हमें लाभ मिलता है, ले डालो। जल पापी जीव है, पाप जीव है, स्थावर जीव है, लेकिन उसके अंदर एक गुण है कि वो भगवान का तुम्हें गंधोदक दे सकता है, ले डालो। ये है निमित्त दृष्टि पर, यानी उसके जीव की निकृष्टता पर भी हमने उत्कृष्टता प्राप्त कर, हमने गंधोदक ले डाला। आज जल का है जीव, आज वो जीव कितनी महान शक्ति को प्राप्त हो गया। 1008 कलशों से अभिषेक होगा। किसका होगा? पहले बात तो देखो, जल जो शास्त्रों में निंदा को प्राप्त है, कोई भी जीव जल नहीं बनना चाहता, कोई भी जीव स्थावर नहीं बनना चाहता, लेकिन आज कितना बड़ा जीवन मिल रहा है, कितना बड़ा। आज क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से अभिषेक होगा। पहला तो जल का उपयोग कर डालो। जल को गंदा तो बहुत करते हो महानुभाव। जल यदि तुम्हारा उपकारी है तो हम तुमसे कहें कि जल को गंदा मत करना, तुम नहीं रह सकोगे, तुम्हें गंदा करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। लेकिन कभी उसका एक गुण देखो कि जल से हम गंधोदक भी बना सकते हैं। मैंने कई बार अपने ऊपर जल डाला, गंदा हुआ। इस जल की उस शक्ति को पहचानो जो स्वयं पवित्र होकर के भी तुम्हारे माथे पे आकर तुम्हें भी पवित्र कर देगा। आज 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। यदि जल नहीं होता तो ये गंधोदक नहीं मिलता। उसकी जिंदगी में एक देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही हर वस्तु के संबंध में आपको सोचना है। और आज जो पुण्य की रूप है, भगवान ही का अभिषेक क्यों होता है, जो मैं 2 दिन से प्रवचन कर रहा हूँ। आज भगवान को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, किमिक्षक शक्ति प्राप्त हुई। किमिक्षक शक्ति 10 भव से ये भावना भा रहे थे, मेरी जिंदगी इतनी पवित्र हो जाए, इतनी पवित्र हो जाए, जो भी मुझे छुए वो भी पवित्र हो जाए। संसार की नियत है, जो तुम्हें छू लेता है वो अपवित्र होता है। देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल झारी। संसार के व्यक्ति के शरीर को कोई भी व्यक्ति छूता है वो गंदा हो जाता है। दोनों गंदे होते हैं, दोनों गंदे हो जाते हैं। भगवान ने सोचा कि हे भगवान, संसार में रह करके मेरे जीवन में जो व्यक्ति आया, मैंने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, मैंने अपनी स्वार्थमय जिंदगी के लिए जो मेरी जिंदगी में आया वो अपवित्र हो गया। मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रकट हो, जो भी मेरी जिंदगी में आए वो सब पवित्र हो जाए। जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। कितना बड़ा पाप कर्म का उदय। संसारी व्यक्ति जिस माँ की कुख में जन्मता है, सबसे पहले माँ को अशुद्ध करता है। जो माँ जिंदगी में कभी भगवान के बिना अभिषेक पूजन के, दर्शन के भोजन नहीं करती, उस माँ को भी जब कोई बालक जन्म लेता है, 45 दिन के लिए वह बालक माँ को इतना अशुद्ध कर देता है कि वो मंदिर जाने लायक नहीं रहती, वो गुरु के दर्शन करने लायक नहीं रहती, वो जिनवाणी के स्वाध्याय करने लायक नहीं रहती। कितना बड़ा, ये कितना बड़ा पाप है। कितने पाप कर्म का उदय आया कि जिसके यहाँ जन्मा, जिसने तुझे गोदी में शरण दिया, जिसने कुख में जन्म दिया, उसी को हमने अशुद्ध कर डाला। उसने मुझे गर्भ में जन्म दिया,
9 महीने मेरे लिए गर्भ में रखा, 9 महीने कष्ट उठाए, मुझे रक्षा दी, संरक्षण दिया, लेकिन जब हमने जन्म लिया तो उसे इतना अशुद्ध कर डाला कि वो मंदिर जाने लायक नहीं रही, वो गुरु के पास जाने लायक नहीं रही, वो जिनवानी के पास जाने लायक नहीं रही। संसार के हर व्यक्ति के जन्म का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय होता है। जन्म को बुरा क्यों कहते हैं? अनेक कारणों में संसारी व्यक्तियों का जन्म सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है कि हम अपने उपकारी माँ को अशुद्ध करते हैं जन्मते ही। आज तक संसार में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने इस प्रकार का पाप न किया हो पूरे। और चलो माँ को अशुद्ध किया, जिस घर में जन्म लेते हो उस घर में 10 दिन के लिए क्या हो जाता है? पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। पूरा घर तुम्हें शरण दे रहा है, पूरा घर तुम्हें संरक्षण दे रहा है, तुमने उसी को अशुद्ध कर डाला 10 दिन के लिए। चलो उनको अशुद्ध किया, तू स्वयं इतना अशुद्ध पैदा हुआ कि जन्मते ही कोई तुझे छू नहीं सकता, छूता नहीं। जन्मते ही बालक को कौन छूता है? कुछ निम्न प्रकार की दाई होती है, नर्स होती है, सभी नर्सें नहीं छूती जन्म के समय, कुछ क्वालिटी उनकी कोई नहीं छू रहा है। इतना अपावन है तू, इतना अशुद्ध है तू। माँ भी नहीं छू रही, परिवार के लोग नहीं छू रहे। कोई निम्न जाति की दाई आएगी, कोई अलग जाति की दाई आएगी, वो छुएगी, और वो छूते ही उसको भी स्नान करना पड़ेगा। छूने के बाद वो इतनी अशुद्ध हो जाती है कि भली वो किसी भी जाति की हो, लेकिन बच्चे का दाय कर्म करने के बाद, जात कर्म करने के बाद वो स्नान करते। यानी सब कुछ हमारी जिंदगी में अशुद्ध ही अशुद्ध हो रहा है। हमने बड़े होकर के जब भोजन किया, दूध पिया, वो भी सब मलमूत्र मांस बन गया, शुद्ध कुछ हुआ ही नहीं। और जो जो हमारी जिंदगी में आया वो सब अशुद्ध होते गए। जल हमारी जिंदगी में आया, नहाया, वो गंदा हो गया। समझो आज एक बहुत बड़ी क्रिया है। क्या भावना भाई थी इस आत्मा ने 10 भाव से कि हे भगवान, इस पाप से मुझे मुक्ति दो, मैं इस पाप से मुक्ति चाहता हूं। जिस माँ की गोद में जन्मूं वो माँ अशुद्धि को प्राप्त ना हो, बस। कुल में मैं जन्मूं, उस कुल में सूतक न लगे, और मैं इतना पवित्र होकर जन्मूं जो भी मुझे छुए वो अशुद्ध ना हो बल्कि पवित्र हो जाए। आज 10 भव की साधना इस आत्मा की सार्थक हुई है। जैसे भगवान का जन्म होता है, माँ अशुद्धि को प्राप्त नहीं होती। तीर्थंकर की माँ को सूतक नहीं लगता, तीर्थंकर की माँ को कोई सुआ सूतक नहीं लगता, 45 दिन का कोई सुआ सूतक नहीं लगता। उसके अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, तीर्थंकर की माँ इतना गर्भ में आते ही इतना परिणाम करता है बालक। महावीर स्वामी के संबंध में आया कि तीर्थंकर की माँ का गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, माँ को भार नहीं लगता, अवधिज्ञानी होती है आत्मा। गर्भ में आने के समय महावीर स्वामी को लगा कि गर्भ में मेरे हिलने डुलने से माँ को कष्ट होगा, तो उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। लोग घबरा गए कहीं गर्भ गायब तो नहीं हो गया। तब महावीर ने पुनः हलचलन करके कहा कि नहीं माँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे कारण से तुझे दुख ना हो इसलिए मैंने ये हरकत की है। यानी इतना महान गर्भ में रहने वाला बालक माँ के संबंध में सोच रहा है, माँ के संबंध में विचार कर रहा है। देखो कैसे मिलते हैं, कैसी होती हैं महान आत्माएं।
जो गर्भ में माँ के संबंध में सोच रहे हैं कि मेरे कारण से माँ को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि ये मेरी उपकारिणी है, उपकारिणी, कोई कष्ट नहीं। और जन्म के समय कोई पूरे परिवार को कोई सुआ सूतक नहीं रखता। जन्म के समय तीर्थंकर के जन्म, जब जन्म लेते हैं कोई निम्न जाति का लोग, निम्न जाति के लोग उस बालक को नहीं उठाते, बालक का नहन नहीं करते। आपके बालक का जन्मते ही नहन करती है वो निम्न जाति की दाई। और आज देखो तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, कौन आया? निम्न जाति के नहीं, संसार का सर्वोच्च पद वाला सौधर्मेंद्र, इंद्राणी आकर के उसको उठाने आए। धन्य। ये प्रसंग जब भी आता है मैं सोचता हूं कि हे भगवान, कैसी है तेरी आत्मा। जन्म के समय सारे दुनिया के बालक को निम्न पुण्यहीन लोग उठाते हैं, पुण्य लोग नहाते हैं। और आज तू कैसा जन्मा है रे आत्मा, आज तू कैसा जन्मा है रे भगवान। संसार का सबसे सर्वोच्च पवित्र कुल गोत्र होता है तीर्थंकरों के बाद तो सौधर्मेंद्र का। आज सौधर्मेंद्र इंद्राणी का सिंहासन कंपायमान हो गया, मुकुट कंपायमान हो गया। आश्चर्यचकित और अवभाग्यमान करके आए। स्वर्गों में दासियां भी थी, स्वर्गों में निम्न जाति के देव भी होते हैं, व्यंतर भवनवासी। अभी तक सौधर्मेंद्र आदेश दे रहा था, जाओ कुबेर अयोध्या की रचना करो, जाओ 56 कुमारियां माता की सेवा करो, सब तरफ के आदेश दे रहा था। और आदेश दे देता सीधा, जाओ भगवान का जन्म हुआ है उसका नहन कराओ, दे सकता। लेकिन सौधर्मेंद्र खुद स्वयं चल करके सबसे पहले सिंहासन हिलते ही सौधर्मेंद्र इंद्राणी के सहित 7 कदम चल के स्वर्गों में उस बालक को नमस्कार करते हैं, जिस बालक को सारा जगत आशीर्वाद देता है। जब बालक का जन्म होता है वो नगर का सबसे छोटा आदमी होता है। जब बालक का जन्म होता है तो घर में और नगर में वो सबसे, तो सभी लोग उसका आशीर्वाद लेने जाते हैं कि आशीर्वाद देने? सब आशीर्वाद है, सबसे छोटा जन्म है ना, घर के लोग सब आशीर्वाद देंगे। थोड़ा बड़े आदमी का हुआ तो मोहल्ले के लोग आशीर्वाद देंगे, और बड़ा हुआ तो नगर के लोग आशीर्वाद देंगे, और कोई नेता राजा का बेटा हुआ तो सारी प्रजा आशीर्वाद देगी। सारी दुनिया उस बालक को आशीर्वाद देती है। लेकिन आज जिस बालक का जन्म हुआ है उसे सौधर्मेंद्र नमस्कार करके आशीर्वाद मांग रहा है, 7 कदम चल के। और इंद्र इंद्राणी दोनों विमान में साष्टांग नमस्कार करते हैं। यहाँ आके नहीं, वहीं विमान में जहाँ उनका सिंहासन कंपायमान, साष्टांग नमस्कार करते हैं। धन्य है। कैसा बालक, आज का जन्मा हुआ बालक। सौधर्मेंद्र की उम्र असंख्यात वर्षों की होती है, इंद्राणी की उम्र असंख्यात वर्षों की होती है। असंख्यात वर्षों वाला सौधर्मेंद्र आज स्वयं के बालक को आशीर्वाद दे नहीं रहा है, साष्टांग नमस्कार करके आशीर्वाद ले रहा है। और उसके ये भाव नहीं आ रहा है कि मैं तो बहुत उच्च कुल का आदमी हूँ, मैं तो सौधर्मेंद्र हूँ। बालक को किसी निम्न जाति के देव को, भवनवासी व्यंतरवासी जो मध्यलोक में रहते उनसे कह दे, जाओ बालक का नहन कराओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं, इंद्राणी उस समय अपने देवराज से कहती है, इसी के दिन के लिए तो मैं इंद्राणी बनी थी। स्त्री पर्याय का कहीं कोई प्रशंसा की पात्र नहीं है। या तो आरिका बन जाए तब प्रशंसा है, या फिर कभी इंद्राणी बन जाए तो प्रशंसा। बस 2 ही कार्य हैं प्रशंसा। आरिका बन जाए तो जीवन धन्य है, वृत्ति बन जाए तो जीवन धन्य है। लेकिन नहीं बन पाए तो सौधर्मेंद्राणी देवराज से कहती है, मालूम आज तक मैं स्त्री पर्याय को क्यों सहन करती रही।
स्त्री पर्याय में कहीं सुख नहीं, कहीं प्रशंसा नहीं, कहीं उसका सौभाग्य नहीं। आज के दिन ही मेरा सौभाग्य था और पूर्व भाव मैंने आज के दिन ही आपकी इंद्राणी बनने के लिए मैं इंद्राणी नहीं बनी हूं। आपकी पत्नी बनने के लिए मैं स्त्री पर्याय में नहीं आई हूं। आपकी देवी बनने के लिए मैंने स्त्री पर्याय धारण नहीं की है। मैंने जो इंद्राणी पद किया था आज के दिन के लिए किया था कि जब इस संसार में तीर्थंकर का जन्म होगा तो सबसे पहले मैं उसका दर्शन करूंगी। सौधर्म इंद्र से ज्यादा उतावली होती है इंद्राणी सची, क्योंकि पुरुष पर्याय तो एक ऐसी है जो भगवान का दर्शन ना भी हो तो भी भगवान बन सकता है। पंच कल्याणक ना भी बनाए तो कल्याण हो सकता है, लेकिन नारी पर्याय तो नैमित्तिक है, बिना निमित्त के नहीं। मेरे लिए तो यही सब कुछ है, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान है। नारी जाति सबसे बड़ी मूल्यवान होती है। पूरे 3 लोक में जितनी नारियां होती हैं उन नारियों में सबसे तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता से भी ज्यादा पुण्यवान होती है शची। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता से भी, क्योंकि माता के जरूरी नहीं कि वो एक भव के बाद मोक्ष जाए, जाती भी नहीं, उसे कुछ भव लेना पड़ते। लेकिन इंद्राणी इतना सौभाग्य मानती है, उसका रोम रोम पुलकित होता है, रोम रोम आनंदित होता है। जन्म जन्म तक मैंने जितना स्त्री पर्याय में जो कुछ भी पाया, आज मेरी पर्याय धन्य हो जाएगी। हे स्वामी, हे देवराज, देर क्यों कर रहे हो, विलंब क्यों कर रहे हो? एक क्षण में विक्रिया करो और मुझे अयोध्या में भेजिए। आपको देर होती है तो मैं जाती हूं। मैं एक क्षण भी अब चैन नहीं ले सकती, क्योंकि आज मेरे सौभाग्य का दिन आया है, आज मेरी नारी पर्याय को धन्य करने का दिन आया है। देवराज समझाता है, उतावली मत करो, नियोग पूरा करो। भगवान के घर जाना है, अयोध्या में जाना है, ऐसे ही नहीं जाओगे, उसको लेके भी आना है बालक को। अपन तो विक्रिया से चले जाएंगे एक क्षण में, लेकिन बालक को यूं उठा के लाएंगे? नहीं, रुको, मैं ऐरावत हाथी को बुलाता हूं। अब योग जाति के ऐरावत हाथी को आदेश देता है सौधर्मेंद्र कि भगवान को लेने के लिए सबसे बड़ा 1 लाख योजन का 1 लाख योजन लंबा चौड़ा हाथी का रूप धारण करता है और पूरे नगर में पहले डिंडोरा पीटता है। हाँ, 32 सुंडाएं होती, उनमें तालाब होते, उनमें नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं। ऐसे ही ऐरावत हाथी नहीं होता। 1 लाख योजन का कितना बड़ा कहलाता है? जम्बू द्वीप बराबर होता है। किलोमीटर बना लेना उसकी, बहुत बड़ा। और उसकी 32 सूंडाएं होती, एक सूंड पर तालाब होता है, तालाब में कमल होता है और उन कमलों पर नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं। ऐसा हाथी लेकर के अपन भगवान को लेने चलेंगे। एक एक पंक्ति बताओ, जब एक सामान्य व्यक्ति को लेने के लिए तुम जाते हो बारात में, तीर्थंकर को लेने चलना है सची, कोई ऐसे नहीं जाएंगे, ठाट बाट के साथ चलेंगे। और वो ऐरावत हाथी की जब रचना होती है, उस हाथी को देखने के लिए सारे स्वर्ग के देवता आ जाते हैं। और फिर कहता है कि नहीं, अपन अकेले ही नहीं चलेंगे, सारे नगर को डिंडोरा पीटो, सारे स्वर्गों का डिंडोरा पीटो। और सारे स्वर्गों में घूमता हुआ देवराज इंद्राणी के साथ अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा लगाता है। बालक की प्रतीक्षणा, बालक के जन्म लेने से ऐसी क्या अयोध्या में आ गया, ऐसी क्या अयोध्या की पावनता आ गई। एक बालक ने जन्म लिया, कितना पावन, कितना पावन।
कि अयोध्या में जन्म लिया, अयोध्या इतनी पावन हो गई कि वे स्वर्ग से आया हुआ देवराज उस अयोध्या की परिक्रमा लगाने लगा। अयोध्या को पवित्र कर दिया, अयोध्या को बार बार वंदना करता है। धन्य है साकेत नगरी, धन्य है अयोध्या नगरी। हे नगरी, तूने कौन सा पुण्य किया कि तेरी भूमि पर, तेरी गोद में तीर्थंकर का जन्म हुआ। मैं इस नगरी को बार बार प्रणाम करता हूँ और बार बार उस नगरी को प्रणाम करता हुआ प्रदक्षिणा देकर जब अंदर जाता है अयोध्या में, तब देवराज कहता है जल्दी मत करो, अनर्थ हो जाएगा। एक छोटी सी भी माँ त्रियंचिनी अपने जन्मजात बालक से अपने से पृथक नहीं करती है। एक बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगाती है। एक त्रियंचिनी गाय अपने बछड़े के कारण से घास चरने नहीं जाती है। एक माँ अपने बच्चे को एक मिनट को अलग नहीं करती है। और जो तीर्थंकर जैसे बालक को पाकर के वो बालक तुम्हें दे देगी, क्या तुमसे सहज समझ रहे हो? क्या तुम बालक को उठा सकती हो? क्या वो माँ दे देगी जिसके तीर्थंकर जैसे बालक जन्मे? नहीं, छल कपट करना पड़ेगा, माया रूप धारण करना पड़ेगा। सौधर्मिंद इंद्राणी को समझाता है। ये पूरा का पूरा प्रसंग पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ के जन्म महोत्सव पर महापुराण में लिखा, नेमिनाथ के जन्मदिन पर हरिवंश पुराण में लिखा और समझाता है कि देखो जाओ तुम पहले अंदर, मैं नहीं जा सकता क्योंकि अंतापुर है। नारियों के जीवन का एक अंतापुर होता है, वहाँ पुरुष का प्रवेश वर्जित है। धन्य है देवी तुम, आज तुम्हारे पुण्य पर मेरा पुरुषत्व हार गया। आज तुम्हारे पुण्य पर मेरा पुण्य फीका पड़ गया। आज मैं तेरा स्वामी होकर के भी जो सारे जगत का स्वामी है उसका दर्शन तुझे पहले मिलेगा और पहला हाथ तुम लगाओगे। इंद्राणी दूसरे नंबर पर यहाँ अपने आप को धन्य महसूस करती है। जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। भगवान का दर्शन मुझे पहले मिलेगा। और अंदर जाकर के मायावी रूप दे करके, मायावी रूप में माँ को निद्रा में सुला देता है, सारी देवियों को सुला देता है, सारे पहरेदारों को सुला देती है इंद्राणी अपनी माया से। और वहाँ नकली बालक रख करके कुचित कजाचित यदि निद्रा खुल गई तो मायावी बालक रख के उस बालक को लेकर आती है। कैसा बालक का दर्शन, आघाती नहीं है। उस बालक को देखने में इतनी लीन हो जाती है कि बार बार देवराज इंद्र कहते हैं देर मत करो, माँ की निद्रा भंग हो जाएगी तो वो अभिशाप दे डालेगी। कौन ले गई मेरी माँ को? उसका अभिशाप तुम सहन नहीं कर, जल्दी करो। लेकिन दूसरे को समझाना सरल है, स्वयं समझना बहुत कठिन है। सौधर्म इंद्राणी को तो समझा रहा है बार बार, जल्दी करो। इंद्राणी बार बार कहती मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि इस पर से नहीं हट रही है। एक बार ही नहीं, असंख्यात पंचकल्याणकों में भगवान को देखती है, लेकिन इंद्राणी को, बालक को देखते ही ऐसा लगता है ऐसा रूप मैंने आज तक कभी देखा नहीं। इंद्राणी उनको देती है, स्वयं इंद्र पागल हो जाते हैं, स्वयं देवराज पागल हो जाता है और आंखें फड़ी की फड़ी रह जाती है। 2 आंखें नहीं, 4 आंखें, 8 आंखें, 1008 आंखें लगा लेता है। द्वक्षा सक्रा सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय। कैसी है भगवान आपकी माया? 2 आंखों से तृप्त नहीं हो रहा है,
अवध ज्ञान से तृप्त नहीं हो रहा है, 1000 आकांक्षा लगा लेता है। जब इंद्राणी कहती है आप मेरे से तो कह रहे थे जल्दी करो और आप ही देर कर रहे हो, तो इंद्र कहता है मैं क्या करूं, दूसरे को समझाना सरल है, स्वयं समझना मेरी दृष्टि नहीं हट रही है। क्या बहु विस्मय, ऐसा मैंने आज तक रूप देखा ही नहीं, और कितने देख चुका है। एक सौधर्म इंद्र अपने जीवन में असंख्यात जन्म कल्याणक मनाता है, लेकिन हर बालक को देखकर उसको ऐसा लगता है मैंने आज तक ऐसे देखा ही नहीं। और यही नहीं, बड़े बड़े मुनि महाराज भी इसकी महिमा भक्तांबर में आया ना, हे भगवान तेरी काया कैसी है, स्वर्गों में देवताओं से सुंदर कोई होता ही नहीं है, संसार के सबसे ज़्यादा सुंदर नारी होती है तो स्वधर्म इंद्राणी होती है शास्त्रों के अनुसार, उससे बड़ा सौंदर्य किसी के पास नहीं होता। लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं, इंद्राणी अपने आप को फीका मान रही है, स्वधर्म सबसे सुंदर होता है, लेकिन स्वधर्म इंद्र आज कह रहा है कि इस रूप के सामने मेरा रूप क्या, इस रूप के सामने तो मेरा रूप चरणों की धूल भी नहीं है। कैसा है रूप भगवान आपका कि आज स्वधर्म इंद्र पराजित हो गया। जिस स्वधर्म इंद्र को रूप को देखने के लिए सारी दुनिया देखती है, आज वो स्वधर्म इंद्र कह रहा है मेरा रूप तो कुछ भी नहीं है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूतम तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भी आश्चर्य प्रकट कर दिया। कहाँ है वो परम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तुम। क्या तुलना की है पूज्यवर ने, सारे दुनिया के सौंदर्य को देख करके लोगों में राग भाव जागता है। सुंदरता को, किसी सुंदर व्यक्ति को देखें तो देखकर राग भाव जागता है, राग परिणाम जागते हैं, परिणाम विकलित हो जाते। लेकिन ये भगवान आप जगत में सबसे सुंदर होकर के भी आपको देखने में, देखने वालों में राग नहीं जाग रहा है बल्कि बैराग जाग रहा है। सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री को देखकर राग जागता है, लेकिन भगवान आप जगत के सबसे सौंदर्यवान, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तुम, यानी आपको देखने से किसी के मन में राग नहीं जाग रहा है, किसी के मन में वासना नहीं जाग रही, किसी का मन बिगड़ नहीं रहा है, फिर भी आपको लोग कैसे हैं परमाणु। मुझे तो लगता है ये परमाणु इतने ही थे जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ, अन्यथा कोई दूसरा भी आपके समान होना चाहिए था, नहीं हुआ। जैसे तैसे स्वधर्म इंद्र अपने को संभालता है। देखो जन्म के बालक की कहानी मैंने सुनाई, स्वयं अशुद्ध, 45 दिन के लिए बालक अशुद्ध, 45 दिन में माँ अशुद्ध, 10 दिन के लिए परिवार अशुद्ध, और ये बालक की शक्ति देखो कितना शुद्ध बालक। स्वधर्म इंद्र कहता है चलो इसको मेरु पर्वत पर ले जा सके। अकृत्रिम चैत्यालय है पांडव वन में, जन्म के बालक को वहाँ ले जा रहा है, मंदिरों में जहाँ मंदिरों का गंधोदक रहता है वहाँ ले जा रहा है। कितना पवित्र है, कितना पवित्र है ये बालक कि जन्मते ही स्वधर्म इंद्र मेरु पर्वत पर ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस पर जब जल ढाला गया तो पहले तो ये बताओ, बालक को नहाना ही था तो क्या नाभिराय के घर में बाथरूम नहीं थे? बोलो ना, नहाते तो होंगे ही, नाभिराय नहाते होंगे, मरु देवी नहाती होगी, परिवार के लोग नहाते होंगे, कोई ना कोई स्नान गृह तो वहीं जाके 2 लोटा क्यों नहीं डाल दिए? वहीं जाके 2 लोटा डाल देते, बालक शुद्ध हो जाता। नहीं, कहाँ ले गए? मेरु पर्वत के। कहाँ ले गए? जहाँ जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय हैं, 5 मेरु अशुद्ध धाम, सब प्रतिमा जी को
करहूँ प्रणाम, यानी जहाँ कृत्रिम चैत्यालय बने उससे भी ऊपर छूल जहाँ पांडुकशिला बनी है वहाँ पर जाकर के अभिषेक करेंगे। ये नहीं सोचा कि इस बालक का जल उस मेरू पर्वत पर गिरेगा जहाँ जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय है। एक कलश, अतुल शक्ति देखो। तुम्हारे बालक को यदि एक लोटा डाला जाए, यूं करता है, तुम खुद करते हो। कितना कलश, एक कलश जो होता है 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे शिशु राजा, नहीं जरा डिगे जिन राजा। एक कलश कितना बड़ा हो गया, 96 किलोमीटर तो गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर का मुख। तुम्हारा भाखड़ा नंगल बांध भी नहीं है, हीरा कुंड बांध भी नहीं है, बरगी बांध मान लो, बरगी है ये तो, ये इतना सा है चुल्लू है। कौन सा बांध है जिसकी गहराई 96 किलोमीटर की हो, 96 किलोमीटर गहरा, और 96 किलोमीटर गहरा हो, और वो कितने एरिया में गहरा है, 48 किलोमीटर में 96 किलोमीटर गहरा। यहाँ से कटनी तक मान लो 1 कलश। भाखड़ा नंगल बांध में एक दरार आ गई थी तो नेहरू जी मूर्छित हो गए थे कि यदि भाखड़ा नंगल बांध टूट गया तो आधा भारत और पाकिस्तान सब खत्म हो जाएगा। आज मैं कहता हूं कि यदि ये एक कलश लुढ़क गया तो जबलपुर का क्या होगा, पूरे भारत का। भाखड़ा नंगल में आधा बांध जाए तो एक कलश में तो पूरा भारत चला जाएगा। ऐसे एक कलश नहीं थे, 1008 कलश थे, और 1008 कलश एक एक करके कलश नहीं ढाले, 1000 भुजाएं बनाकर 1000 कलश डाले। ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान महावीर छोटी सी काया वाले थे, सबसे छोटी काया थी महावीर स्वामी। जन्म के समय मुश्किल से, जन्म के समय उनकी काया बहुत छोटी, आप 5 साढ़े 5 फुट के होते हैं तो जन्म के समय कितने फुट के होते हैं, 1 फुट सवा फुट। तीर्थंकर 2 फुट के होंगे और क्या, 7 हाथ की काया थी ना उनकी। तो सौधर्मंद घबरा गया कि यदि इतने बड़े कलश मैंने डाल दिए तो कहीं भगवान बह नहीं जाए। तो कलश लेकर खड़ा है, क्या करूं, थोड़ा थोड़ा डालूं, 1 कलश डालूं, कलश को छोटा करूं, चिंता में पड़ा। तो महावीर स्वामी जब बालक अवस्था में थे, उनके कपड़े उतार करके पलोथी लगा करके बैठाल दिया पांडुकशिला पे यूं। और वो महावीर स्वामी बालक सोचता है ये लोग मेरे सारे कपड़े उतार कर बैठाल करके तमाशा क्या कर रहे हैं, काहे के लिए, ना तो कलश ढाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सौधर्मेंद्र मुझसे डर रहा है, छोटी काया मान करके डर रहा है कि ये कलश सहन कर पाएगा कि नहीं। तो महावीर के बालक ने अंगूठा हिला दिया, और जैसे ही अंगूठा हिलाया पूरा मेरू कांप गया। सौधर्मेंद्र कहता भूकंप आ गया क्या, वो अवधि ज्ञान लगाता, अरे मैं भगवान की शक्ति पर संदेह कर रहा था तो भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई और तुरंत 1008 कलश ढाल दिए। आगे की बात सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। कितनी पवित्रता, जिसके जन्म पर 10 अतिशय लेकर आया है। ये साधारण काया नहीं है महानुभाव, 10 अतिशय जिसके हैं, वज्रसम नाराज संगन समचित्र संस्थान, अतुल बल, मल मूत्र का नहीं होना, है अतुल बल आना, पसीना नहीं आना, श्वेत पहला संगन वज्रसाम ना, ये 10 अतिशय लेकर इनके शरीर में मल मूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता जन्म से। और ऐसी काया के ऊपर जब जल ढलता है, वे गंधोदक के लिए पूरे देवताओं को लड़ मरते।
जब ढलता है तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात समुद्र उफन के आया हो, और जब गंधोदक की बात आती है तो देवताओं को एक एक बूंद गंधोदक मिल पाता है। असंख्यात देवता थे ना। बालक का गंधोदक, बालक के गंधोदक में इतना क्या अतिशय है कि सारे देवता गंधोदक को अपने सिर पर धारण करते। इतना बालक, अभी जन्म के बालक में ऐसा क्या अतिशय आ गया, क्या शक्ति आ गई कि देवता उस गंधोदक को धन पर धारण करके अपने आप को धन्य मानते। महानुभाव, एक अलौकिक शक्ति है। मुनि महाराज तो ये गंधोदक नहीं लगाएंगे, वृत्ति त्यागी वृत्ति ये गंधोदक नहीं लगाएंगे, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्ष, एक भव के बाद मोक्ष जाने वाला सौधर्म छायक सम्यक दृष्टि ग्रस्त इस गंधोदक से चूकना नहीं। आप लोग इस गंधोदक से चूकना नहीं। आज सौधर्मेंद्र का अभिषेक करके सौधर्मेंद्र पहली बार अपने जीवन को धन्य मानता है, क्योंकि अभी तक हर कार्य में आदेश दे रहा था। जैसे मैंने कहा था, जाओ ये कर दो, जाओ ये कर दो, आदेश दे रहा था। आज वो आदेश नहीं दे रहा है। जाओ देवताओं, भगवान का अभिषेक करो, मैं देख रहा हूँ। स्वयं जब भगवान का प्रथम अभिषेक करता है तो देवराज ये कहता है, मैं देव पर्याय की सदा निंदा करता था कि कहाँ की देव पर्याय मिली। देव पर्याय में ना तो मैं मुनि बन सकता हूँ, ना धर्म कर सकता हूँ, लेकिन आज मेरी देव पर्याय धन्य हो गई कि मैं बालक का प्रथम अभिषेक कर रहा हूँ। और उस समय कुबेर धन्य होता है, आदेश दे के नहीं। कुबेर भी आदेश देता है, लेकिन पहली बार कुबेर जब भगवान का जुलूस निकलता है, स्वयं जाकर के रत्न वृष्टि करता है, ईशान छत्र लगाता है, सनत कुमार चबर ढोलते हैं और सेव देवता जय जयकार करते हैं। कोई नौकरों से काम नहीं कराते। सब देवताओं के पास अधीनस्थ देवता रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने द्वारा करके जीवन को धन्य करता है। महानुभाव, आपके जीवन में जब भी ऐसे मौके मिलें, मैं दो कल्याणकों की दो बातें आपसे कहूँगा। पहला ये, आपको यदि संसार संभालना है, यदि आप संसार में सुख चाहते हैं, यदि घर में आप सुख समृद्धि चाहते हैं, घर में निरोगी काया चाहते हैं, घर में पुण्य वैभव चाहते हैं, तो कभी भी कहीं भी हो, जन्म कल्याणक का अभिषेक करने से मत चूकना, मत चूकना। मानो ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। मैंने इतनी महिमा गाई कि जन्म के बालक में इतनी पवित्रता, इतनी शक्ति, अभी कोई मुनि नहीं बने, अभी अरहंत नहीं बने, जन्म में इतनी पवित्रता है कि शायद सम्यक दृष्टि नमस्कार कर रहा है, शायद सम्यक दृष्टि उसके नहाने के जल को माथे पर धारण कर रहा है, शायद सम्यक दृष्टि इसको मेरू पर्वत पर ले जा रहा है। आपको जितने आप चाहते हैं कि मेरे घर में सुख समृद्धि हो, निरोगी काया हो, हमारे घर में स्वर्ग जैसा सुख हो, तो आप जन्म का कल्याणक को चूकना मत। जब भी तुम्हें मिले, 100 योजन दूर जाकर के भी यदि तुम्हें पता चले कि 100 योजन 100 कोस दूर जन्म कल्याणक हो रहा है, तो भी जैसे बने तैसे जाकर के जन्म कल्याणक का अभिषेक जरूर करना। अभिषेक ही नहीं करना, उस गंधोदक को माथे पे धारण करना और उस गंधोदक से भरा हुआ कलश जरूर घर में ले जाना, अपने घर में छिड़क देना। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको देना, जो महिलाएं अभिषेक नहीं कर पाएंगी उनको देना। इंद्राणी अभिषेक नहीं करती, तो आप अपने घर की महिलाओं को देना। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं निरोग रहें, सुखपूर्वक सुख समृद्धि से रहें, तो जन्म कल्याणक का जरूर आप लोगों को अभिषेक करना। जो पुरुष हैं, कभी भी जन्म कल्याणक के लिए मात्र इसलिए उद्देश्य से जाना कि मैं जन्म कल्याणक का एक कलश करके तो आऊँगा और गंधोदक घर लेके आऊँगा।
ये स्थापना निक्षेप का भी जन्म कल्याणक जो है ये कोई साधारण नहीं। बंधु, आप लोग एक पंचकर्णक करके उब जाते हो, 2 पंचकर्णक करके उब जाते हो। अभी तो हुआ ही था महाराज जी, जबलपुर वालों से कहो कि भैया पंचकर्णक है, अभी तो हुआ था, कहाँ गोल बाजार, अभी तो हुआ, अभी कितने दिन हो गए। सिहोरा वालों से कहो, अरे महाराज जी अभी तो हुआ, तो इससे बड़ा हुआ तो उसमें आचार्य से आए थे। सहपुरा बिटोनी, चिरगांव, सब अभी तो हुआ था। महानुभाव, एक पापी कितने भी पाप करता है कभी पाप से नहीं उबता, तो तुम धर्मात्मा कैसे हो जो धर्म से उब जाते हो। जब बारातों में जाने का मौका आता है तो अभी एक बारात से लौटते समय अभी कपड़े भी नहीं धुल पाए, और दूसरी बारात में वो 80 साल का बुढ़ा भी नहीं छोड़ता। और धर्म कार्य में देखो, सौधर्म नंदरानी का रहस्य बताया जो मैंने, असंख्यात पंचकर्णक मनाने के बाद भी एक बार भी भाव नहीं आता। अभी तो मनाया था पंचकर्णक, अभी तो किया था जन्माभिषेक, अभी तो दिया था बालक का दर्शन। हर पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्राणी को ऐसा लगता है, इंद्र को, कि मैंने आज तक ऐसा पंच कल्याणक किया ही नहीं। प्रत्येक असंख्यात, एक नहीं, 2 नहीं, असंख्यात। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए धर्म कार्य में, अभी तो हुआ था पंचकर्णक, समझ लेना तुम्हारे विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। महावीर भगवान की